अच्छा जी, सेल्स टैक्स से रिगार्डिंग SRO 350 आपके सामने मैंने खोला हुआ है। इसके अंदर एक जो तब्दीली लाई गई है सेल्स टैक्स रूल्स 2006 के अंदर, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड फॉर द रिटर्न फाइल्ड बाय द बायर फॉर अ टैक्स पीरियड शैल बी टेकन एज प्रोविजनल रिटर्न इन IRIS। ठीक है जी, जो भी बायर जो होगा वो जो अपना रिटर्न फाइल करेगा सेल्स टैक्स के हवाले से, सेल्स टैक्स रिटर्न, तो वो प्रोविजनल रिटर्न के तौर पे काउंट किया जाएगा। फाइनल रिटर्न उसे नहीं काउंट किया जाएगा अनटिल द रिस्पेक्टिव सेलर फाइल्स हिज रिटर्न फॉर द सेम टैक्स पीरियड अप टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये फाइनल रिटर्न उसका तब काउंट किया जाएगा कि अनटिल के जो सेलर है जिससे उसने माल ख़रीदा है, इस बायर ने, वो सेलर अपना जब रिटर्न फाइल करता है और लास्ट डे ऑफ उस महीने में जिसके अंदर टैक्स पीरियड की जो लास्ट डेट थी वो फॉल करती थी। ठीक है, यानी लास्ट डे ऑफ मंथ तक, उस महीने में जिसमें लास्ट डे ऑफ रिटर्न फॉल करती थी, तो उसके अंदर अंदर अगर वो सप्लायर बोल लें या सेलर बोल लें जो कि अपना रिटर्न फाइल कर देता है, तो तब इस रिटर्न को फाइनल रिटर्न काउंट किया जाएगा। Where the seller fails to file his return by the last day of month in which due date of filing of return falls, IRIS shall compute the sales tax liability of the buyer after deleting the invoices issued by the non-filer seller। तो अगर आपका जो सप्लायर है या सेलर है वो रिटर्न फाइल नहीं करता अप टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉल्स, यानी उस महीने के आखिरी दिन तक जिसमें रिटर्न फाइलिंग की डेट फॉल कर रही थी, तो उस सूरत में आपका जो सिस्टम है IRIS का, वो खुद से कैलकुलेट करेगा जो भी बायर था उसकी टैक्स लाइबिलिटी। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डिलीटिंग द इनवाइसेस इशूड बाय द नॉन फाइलर सप्लायर, तो जो भी इनवाइसेस नॉन फाइलर सप्लायर ने इशू की हैं उन पे आप इनपुट टैक्स जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी चेंज आ गई है। यानी इसका मतलब ये है कि तमाम जो बायर्स हैं उनको इनपुट टैक्स की जो जो वो क्लेम है, ठीक है, जो कि आउटपुट टैक्स में से जो है उसको माइनस कर दिया जाता है इनपुट टैक्स को, तो वो जो क्लेम है वो नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनका सप्लायर या जो सेलर है वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करता, और रिटर्न भी उसने टाइमली फाइल करना है। तो ये बहुत बड़ी चेंज आ गई है। एंड द करस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स इन द प्रोविजनल रिटर्न ऑफ द बायर and such a provisional return shall be taken as valid by IRIS after payment of sales tax liability so compound। ठीक है, तो इसमें जब आपका सप्लायर या सेलर अपना रिटर्न फाइल नहीं करता तो एक तो आपकी डेफिनेटली इनवाइसेस डिलीट कर दी जाएंगी, फिर इनपुट टैक्स आपका जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर सेलर की जानिब से बायर ने क्लेम किया है। ठीक है, और उसके बाद आपकी टैक्स लाइबिलिटी तमाम की तमाम चेंज हो जाएगी डेफिनेटली। अंडरस्टूड बात है कि आपके ऊपर टैक्स जो है वो कुछ ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो इनपुट इनवाइसेस हैं, इनपुट टैक्स की इनवाइसेस हैं, वो तो सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं की, तो वो जो टैक्स लाइबिलिटी अगर कोई पेबल बनता है तो फिर आपने उसको अदा करना है, तो फिर आपका जो आपका जो रिटर्न फाइल शुदा रिटर्न है जो कि आपने ओरिजिनली, उसको वैलिड करार दिया जाएगा। ठीक है जी, ये सिचुएशन हो गई है। और इसके अंदर एक और इन्होंने क्लॉज ऐड की है, और वो ये है, वेयर द सेलर फाइल्स हिज रिटर्न अकम्पनीड विद पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी बाय द लास्ट डे ऑफ मंथ इन विच ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉल्स, provisional return of the buyer shall be taken as valid by IRIS with the claim of invoices from seller and corresponding input tax and after payment of sales tax liability। तो अगर आपका जो सप्लायर है या जो सेलर जिसको हम बोलते हैं वो रिटर्न फाइल कर देता है बाय द लास्ट डे ऑफ मंथ, जिसमें कि रिटर्न की फाइलिंग की डेट जो थी वो ड्यू डेट वो फॉल कर रही थी उस महीने के आखिरी दिन तक, तो उस सूरत में आपकी तमाम जो इनवाइसेस हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी इस पर्टिकुलर सप्लायर की जानिब से। जो आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया था वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये तब्दीली थी। अच्छा, ये तब्दीली अब कहाँ पे हुई है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तब्दीली जनाब हुई है रूल 18 के सब रूल 3 में। ठीक है, तो अभी चूँकि ये ऐड नहीं की उन्होंने,
रूल 18 जो है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न है, और इसका सब रूल 3 जो है हम देखते हैं कि इसके अंदर जो इन्होंने चेंज की है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है जी। और ये सब रूल 3 है, इसके अंदर जो इन्होंने ये चीज़ जो है ये ऐड कर दी है, ठीक है जी। तो दीगर इसमें जो चेंजेस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके लिए सेपरेट वीडियो में बना देता हूँ।